क्या कहा, क्या सीखना पड़ेगा हमको सीखना पड़ेगा सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन में कैसे लिखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट को। इसको कहते हैं, इसको 30 बिट भी कहते हैं और इसको 64 बिट भी कहते हैं। ठीक, 64 बिट फॉर्मेट और ये 32 बिट फॉर्मेट। ठीक, तो यहाँ पे एस क्या है, साइंड, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, दोनों में ही। या तो 0 होगा, 0 क्या डिनोट करता है कि ये नंबर यानी कि मैंटिसा तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव है, 0 डिनोट करेगा। और 1 क्या डिनोट करेगा कि नंबर नेगेटिव है, 1 बिट की वैल्यू। अब ये ई क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, ये वैल्यू, ये तुम्हारे 8 बिट का होगा, 8 बिट का होगा। ठीक, 8 बिट का होगा और यहाँ पे 11 बिट का होगा। ठीक, 11 बिट की वैल्यू। ठीक, यहाँ मैंटिसा 23 बिट्स की होगी, यहाँ 52 बिट्स की होगी। ठीक, इन दोनों 64 ये टोटल और ये 32 टोटल। ठीक, समझ में आया इतना। तो अभी हम क्या कह रहे थे, जब 4 × 10⁻³ 2 और 3 × 10⁻⁻4 को तुम्हें ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, तुम पहले क्या देखते हो, तुम पहले देखते हो एक्सपोनेंट सेम है कि नहीं, यही तो चेक करते हो। जब देख लेते हो तुम्हारा एक्सपोनेंट सेम है तभी तो आगे मैंटिसा को ऐड करते हो। तो यहाँ पे तो नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको कहते हैं हम ट्रू एक्सपोनेंट। ये जो ट्रू एक्सपोनेंट है दोनों, इसको ऐड करना पड़ेगा, किससे, बायस से। तो जो हम करते हैं बायस एक्सपोनेंट, इसे हम कहते हैं, इसमें बायस को ऐड करते हैं किसमें, ट्रू एक्सपोनेंट में। ठीक, अब बायस क्या होता है, बायस को एक नंबर होता है जिसको हम ऐड करेंगे ट्रू एक्सपोनेंट में, जो कि उसको इसके जो नेगेटिव नंबर है उसको हम पॉजिटिव में ले जाएं। अब जैसे यहाँ पे इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक नंबर से ऐड करना पड़ेगा, किससे। अब जैसे वही अभी जो बताया था, जैसे ये -4 है, ये 2 है, कौन बड़ा है, 2 बड़ा है ना। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को किसी एक नंबर से हम प्लस कर दें। जैसे किसी एक नंबर से प्लस कर दिया तो दोनों की वैल्यू बढ़ जाएगी और ये जो माइनस वाला था ये 0 के ऊपर निकल जाएगा ना, ये 0 है, ये -4 है। तो जैसे ही इस -4 में कोई नंबर ऐड करेंगे 0 के ऊपर निकल जाएगा, और वैसे ये जो नंबर था इसमें भी वही नंबर ऐड करेंगे तो 0 के ऊपर तो रहेगा ही। तो मतलब हमको ये नहीं देखना पड़ेगा तब कि ये नेगेटिव है। ठीक, हम खाली उसके जो फेस वैल्यू है उसी का डिफरेंस लेके अपना काम निकाल लेंगे। ठीक, तो इसमें हम बायस ऐड करेंगे, और बायस कितना बड़ा होना चाहिए, 200, 400, 500 कि 10-15 ले ले। अब कहोगे 2 ले ले। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो 4 है, -4 है, प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +4। अब ऐसे ही जब सिंगल प्रिसिशन में लोगे तो यहाँ पे 8 बिट्स तक लिखनी है, 8 बिट्स तक वैल्यू लिखनी है, यानी 2⁸ कितना होता है, 2⁸ होता है 256 ना, 2⁸ इज़ 256, यानी कि हाफ इसकी वैल्यूज़ 0 से लेके 127 तुम्हारी पॉजिटिव होंगी और -1 से लेके -128 इसकी नेगेटिव होंगी ना। इतना तो याद है ना, 2⁸256 यानी 0 से 127 पॉजिटिव वैल्यू और -1 से लेके -128 नेगेटिव वैल्यू। ठीक, अब तुम्हें सिंगल प्रिसिशन में लिखना है जिसमें 8 बिट होंगी, 8 बिट में 256 वैल्यू, 256 वैल्यू में 0 से 127 पॉजिटिव और -1 से लेके -128 नेगेटिव। ठीक, तो क्या करेंगे, कौन सी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 127 की 128, किससे ऐड करें, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 127। अगर हमारी सबसे बड़ी वाली 127 स्टोर हो सकती है, यानी सबसे बड़ा एक्सपोनेंट कितना होगा, 127 बिट्स का ना, 127 बिट्स का नहीं, 127 होगा सबसे बड़ा ना। तो समझो इसको कि सबसे बड़ी वैल्यू 127 है, सबसे बड़ी वैल्यू अगर 127 है तो इसमें सबसे कितना स्टोर कर सकते हो, 256, यानी सबसे ज़्यादा अगर 127 ऐड करोगे तो तुम्हारा होगा 254 ही होगा ना, क्यों, 254 होगा। अगर 128 कर ले तो क्या होगा, 255 हो गया।
अब इधर 127 ऐड कर ले तो 255 होगा, यानी 127 ही एक ऐसी वैल्यू है इसमें, 127 ही ऐसी वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है जो कि 256 को हाफ करने पे आएगी। जो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में ऐड कर दें तो ये लिमिट से बाहर नहीं जाएगी, और लिमिट क्या है 256। 127 को या तो इधर ऐड कर दो तब भी लिमिट में रहेगी, या 127 को इधर ऐड कर दो तब भी लिमिट में रहेगी। 127 को ऐड कर दोगे तब भी तो पॉजिटिव हो जाएगा, सही है ना? हाँ सही है, सही है ना भैया? तो यहाँ पे 127 इज़ द ओनली वैल्यू दैट कैन बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक द एक्सपोनेंट पॉजिटिव। इसीलिए यहाँ पे बायस जो होता है 127 होता है और जो ट्रू एक्सपोनेंट में ऐड करते हैं, ठीक। तो जो भी जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंट तुम्हारा आया माइनस का 2, तो -2 में 127 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 125, और 125 को हम इसके बाइनरी फॉर्म में लिख के यहाँ पे 8 बिट्स में शो कर देंगे। ऐसे तुम्हारा होगा सिंगल प्रिसीशन। वैसे ही जब डबल प्रिसीशन में जाओगे यहाँ पे 11 बिट्स की वैल्यू है। 11 बिट्स की वैल्यू मतलब 2 raised to the power 11, 2 raised to the power 11 यानी 1024 इंटू 2 दैट इज़ 2048। उसकी हाफ वैल्यू होगी 1024 एक कम ले लो इसकी वैल्यू ना, ठीक। तो 1023 वही रीज़न जो भी बताया था कि 1024 तक मैक्सिमम है, एक वैल्यू कम ले लेंगे 1023 दोनों में ऐड कर दोगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसीलिए इसकी जो बायस वैल्यू है, इसकी जो बायस वैल्यू है वो होगी 1023 प्लस ट्रू एक्सपोनेंट, ठीक। और इसी के साथ हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ख़त्म हुआ। बस सरल सा चीज़ था। बस दिक्कत कहाँ आ रही थी, पहले हमने क्या किया, पहले ये जो मैंटिसा वाला माइनस था इसको हटाया, कैसे, साइन से। मैंटिसा लिखना आ गया, एक्सपोनेंट लिखना आ गया। अब एक्सपोनेंट में भी एक माइनस था, उस एक्सपोनेंट वाले माइनस को हटाने के लिए हमने बाइसिंग का यूज़ किया। बाइसिंग का मतलब होता है किसी एक नंबर, और इस जब सिंगल प्रिसीशन यूज़ करते हैं इसकी मैक्सिमम लिमिट 256 है। 256 यानी 255 का हाफ 127 के आसपास होगा, 127.5, लेकिन 0.5 यहाँ भी लिख लेंगे तो कोई इसका यूज़ नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे 127 लेंगे, या इसीलिए यहाँ पे बाइसिंग यूज़ होती 127 की, और यहाँ पे बाइसिंग यूज़ होती 1023 की, ठीक। अब इन दोनों को जब ट्रू एक्सपोनेंट में ऐड कर दोगे तुम्हारा बायस एक्सपोनेंट होगा, और वो जो बायस एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी उसी को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। अब जब मैंटिसा को देखते हैं, एक चीज़ और बची यहाँ पे, जब मैंटिसा को देखते हैं यही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। यहाँ आया है 0.11, तो पॉइंट के बाद 11, तो 11 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा 23 का मतलब क्या, 1.11 लिखा, मतलब 23 बिट्स तक इसको हमको वैल्यू देनी है। 23 बिट्स की वैल्यू मतलब किस जगह तुम स्टोर करोगे, इधर लिखोगे कि इधर लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे या राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे अगर ये ना लिखा होता तो तुम इधर लगा देते, लेकिन जब यहाँ पे लिख दिया है कि पॉइंट के आगे कोई, पॉइंट के जस्ट बाद ही तुम्हारा नंबर चालू हो जाता है, तो ये बिट्स हटाओ, हमेशा इसके राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो ऐसे डॉट 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 करके छोड़ देना, या 23 लिख पाओ तो लिख देना। वैसे यहाँ पे 52 मैंटिसा होगा, 52 बिट्स होंगे मैंटिसा में। इसी प्रकार हमारे फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का फॉर्मेट ख़त्म होता है। आगे हम देखेंगे कि एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं, ठीक। कितना समझ में आया, और कोई दिक्कत ना है तो बताओ। हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।